हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। पिछले करंट अफेयर्स में जो है जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर्स में जो है भारत रत्न अवार्ड और आप जिसमें आपके आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के जो है क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए थे। फिर इसके बाद हम खेल में देखेंगे ग्रैंड स्लैम 2024 हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन, इसका आयोजन कहाँ किया गया था, ठीक है, कौन से टीम ने जीती है। ये यहाँ से स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आपके मान के चलिए कुछ फिक्स है कि करंट अफेयर से 10 से 12 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक। ये जो है लगभग जनवरी से 7 से 8 महीने के जो है करंट अफेयर्स है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ग्रैंड स्लैम, जिसमें जो है प्रमुख बिंदु देखेंगे, एक वर्ष में टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम यहाँ पे जो है होते हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि जो है एक साल में जो है टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम जो है होते हैं, ठीक है। प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसका आयोजन जनवरी में किया गया था, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है 1905 में यहाँ था। ये हार्ड कोर्ट में इसको खेला जाता है। वहीं फ्रेंच ओपन की बात करेंगे तो अप्रैल, मई, जून माह में इसका आयोजन होता है, ठीक है। और ये जो है खास करके 1891 में जो है क्ले कोर्ट में इसको खेला जाता है, ठीक है। हार्ड कोर्ट, क्ले कोर्ट, ये जो है ये मैदान में इसको जो है खेला जाता है, ठीक है जी। विंबलडन जून जुलाई में इसको जो है खेला जाता है। 1870 में फर्स्ट टाइम खेला गया था, शुरुआत की गई थी। इसको ग्रास कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है जी। और यूएस ओपन ये जो है अगस्त सितंबर में होता है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1881 में किया गया था। इसको हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, ठीक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये कौन से कोर्ट में खेला जाता है, तो ये जो है हार्ड कोर्ट में, ठीक है। फ्रेंच ओपन ये आपके जो है आपके क्ले कोर्ट में, ठीक है। और आपका विंबलडन ये जो है ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। यूएस ओपन ये आपके हार्ड कोर्ट में, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखेंगे जो 2024 में हुआ है इसको हम देखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 प्रमुख बिंदु की बात करें, इसका आयोजन 14 से जो है 28 जनवरी 2024 का आयोजन किया गया था। ये कौन सा संस्करण था? 112वां संस्करण था। कौन से स्थान पे, जगह जहाँ पे खिलाया गया था? मेलबर्न सिटी, जो ऑस्ट्रेलिया का जाना माना शहर है मेलबर्न, तो ऑस्ट्रेलिया में इसको जो है इसका आयोजन किया गया था। इसकी शुरुआत बताया मैंने 1905 में इसकी जो ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत की गई थी। इसको जो है हार्ड कोर्ट ग्रीन सेट में इसको जो है खेला जाता है, ठीक है। ये जो है ग्रैंड स्लैम है, इसको याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम, इसमें देखेंगे विजेता को सूची देखेंगे तो एकल पुरुष में जो है यानिक सिनर, ये जो इटली के रहने वाले हैं, जो है विजेता रहे हैं पुरुष एकल में। उप विजेता डेनियल मेदवेदेव, ये रूस के हैं, ठीक है जी। इसको याद रखें। महिला में एकल में देखेंगे एरिना सबलेंका, ये बेलारूस की हैं। झेंग किनवेन ये चाइना के हैं, उप विजेता हैं, ठीक है। पुरुष युगल में मैथ्यू एबडन जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, ठीक है। और रोहन बोपन्ना जो हमारे भारत के जो है टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। ये जो है इन्होंने भारत में जीता, पुरुष युगल में जीते हैं, ठीक है। उप विजेता या सिमोन बोलेली और इंडिया पावसौरी जो इटली के हैं, इन्होंने उप विजेता हैं, ठीक है जी। महिला युगल में देखेंगे तो हसी सू वेई जो ताइवान के हैं, ठीक है। और जो है एलिस मर्टेस जो बेल्जियम के हैं, इसको याद रखना है। और अगर देखेंगे उप विजेता में एलेना ओस्टपेंको लताविया और जो है लुडमिला जो किचेनोक, ये यूक्रेन के हैं, ठीक है। ये जो है उप विजेता है, ठीक है। ये जो है महिला युगल में है, ठीक है। मिश्रित युगल में देखेंगे तो हसी वू वही जो ताइवान के हैं, ठीक है। और जैन जेलेंस्की जो पोलैंड के हैं। उप विजेता देखेंगे डिसर कावी जो यूनाइटेड स्टेट के हैं। और आपका नील स्कूपस्की जो यूनाइटेड किंगडम के हैं, ठीक है। इस पीडीएफ को जो है टेलीग्राम में दे दूँगा, इसको रिवाइज कीजिएगा था, ठीक है जी। इसमें देखें विषय जो है रोहन बोपन्ना, ठीक है। ये जो है टेनिस प्लेयर हमारे भारत के सबसे ज़्यादा एज के, ठीक है, 43 साल 9 महीने के हैं। टेनिस ओपन में इन्होंने ग्रैंड स्लैम का जो खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना, पद्मश्री अवार्ड 2024 पे इनको जो है सम्मानित किया गया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। तो इसमें आप इसको किसको याद रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखना है। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही वाला है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। यानिक सिनर इटली के हैं और इरिना सबलेंका ये बेलारूस के, जो विजेता डेनियल मेदवेदेव रूस के हैं। झेंग किनवेन चाइना के, ठीक है। बाकी इसको भी याद रखें क्योंकि भारत से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद देखिए कौन कौन से जो है कौन से क्षेत्र में जो अवार्ड दिया गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में जो है जो अवार्ड दिया गया प्राप्त करता है कैटलिन
कारिको जो है हंगरी के हैं और आपका डू बीजमैन यूएसए के हैं, ठीक है। ये जो चिकित्सा क्षेत्र में कैटलिन कारिको हंगरी के, डू बीजमैन ये आपके यूएसए के हैं, और जो फर्स्ट टाइम जो है एमिल वान जो बेहिंग है इसका दिया गया था योगदान। देखिए इन्हें जो है निक्लोसाइड बेस्ड संसाधनों में संबंधित उनके खोजों के लिए प्रदान किया गया, जिसकी जो सहायता से कोविड-19 के खिलाफ जो है प्रभावी mRNA वैक्सीन को विकास को सक्षम ये जो है बनाया गया है, ठीक है जी। तो चिकित्सा के क्षेत्र में आप बस इतना ही आपको याद रखना है, कैटलिन कारिका और डू वेजमैन, ठीक है। ये जो है ये आपके यूएसए के रहने वाले हैं, अमेरिका के रहने वाले हैं, ये जो है हंगरी के रहने वाले हैं, ठीक। बस आपको इतना ही याद रखना है, ठीक। ये सभी जो है आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इन दोनों को चिकित्सा के क्षेत्र में इनको दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में जॉन फासो याद रखिएगा, साहित्य के क्षेत्र में जो है प्राप्तकर्ता कौन है, जॉन फासे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं, नॉर्वे देश के रहने वाले हैं, ठीक है। प्रथम सुली प्रुधोमे को दिया गया था। यह पुरस्कार उनके अभिनय, नाटकों और गद्य के लिए प्रदान किया गया है जो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे देखेंगे तो जॉन फासे कहाँ के रहने वाले हैं, नॉर्वे के रहने वाले हैं। इनको साहित्य में दिया गया है, ठीक है। बस नाम आपको याद रखना है, जॉन फासे नॉर्वे के हैं और उनको साहित्य के क्षेत्र में किसको डायरेक्ट से एग्जाम में यही पूछा जाएगा, साहित्य के क्षेत्र में जो पुरस्कार किसको दिया गया है, 4 नाम आपसे रहेंगे। तो जॉन फासे इसको आपको नाम बस आपको याद रखना है, साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया ऐसा करके, ठीक है। इसके देखेंगे अर्थशास्त्र। चलिए यहाँ पे देखेंगे एक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखेंगे तो प्राप्तकर्ता कौन है, ठीक है। क्लाडिया गोल्डिन जो यूएसए के रहने वाले हैं, तो क्लाडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र क्षेत्र में जो है अवार्ड को दिया गया है। प्रथम जो है रगनार जो फ्रिक्स और जो है जॉन्टिन बर्गिन को दिया गया था। इन्हें पुरस्कार श्रम बाजार में महिलाओं पर उनके शोध के लिए दिया गया है, ठीक है जी। तो क्लाडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है, इसको आपको याद रखना, अर्थशास्त्र इसको याद रखना है और इसको बस याद रखना, बाकी आप कुछ को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। तो जो है अर्थशास्त्र क्षेत्र में जो है क्लाडिया गोल्डिन को दिया गया। रसायन के क्षेत्र में 3 जने को दिया गया है, ठीक है जी। तो रसायन के क्षेत्र में 1 मिनट, तो रसायन के क्षेत्र में आते हैं तो प्राप्तकर्ता कौन है, मोंगी जी बॉवेंडी जो यूएसए के हैं, लुइस ब्रूस यूएसए के हैं, अलेक्सी एकिमो ये भी जो है यूएसए के हैं, ठीक है। प्रथम जो है जैकोबस हेनरिक्स वेन टी हॉक को दिया गया था योगदान। इन्हें क्वांटम डॉट्स की खोज और इनके जो डेवलपमेंट के लिए जो सम्मान दिया गया, ठीक है। नाम को याद रख, रसायन के क्षेत्र में जो है माउंडी बोवेंड्री, लुइस ब्रूस, एलेक्सी एकिमो ये तीनों को जो है रसायन के क्षेत्र में ये अवार्ड को दिया गया है। बस इतना ही आपको याद रखना है, इसको रिवाइज करिएगा एक बार तो याद हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं भौतिकी के क्षेत्र में, ठीक, फिजिक्स के क्षेत्र में जो है पीरे अंगास्टनी जो फ्रांस के हैं, फोरेन कांस जो हंगरी के हैं, एलन ए हुइलियर जो फ्रांस के हैं, ठीक है। प्रथम दिया गया था विल्हेम रॉन्गटन, एक्सरे की खोज के लिए इनको दिया गया है, कई बार पूछा गया है। विल्हेम जो रॉन्टजन करके जो है याद रख सकते हैं, तो एक्सरे की खोज के लिए इनको दिया है। प्रकाश की जो है ये जो योगदान के लिए प्रकाश की छोटी पल्स बनाने के लिए एक तरीके खोज की जिसका उपयोग तेज पत्रिकाओं को मापने के लिए जो है किया जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं दो अपनी जो है एनर्जी बदलते रहते हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, 3 को जो है ये अवार्ड को दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा पीरे अगास्टनी और आपका फेरेंस क्राउसज और आपके एनी होलियर, इन तीनों को जो है अब फिजिक्स के क्षेत्र में दिए गए हैं। रसायन ये फिजिक्स है, ठीक है। रिवाइज करिएगा एक बार, ठीक है जी। यहाँ पे जो है पुरस्कार देखेंगे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है, तो जेनी एपेनबेक जर्मनी की लेखिका हैं, तो जेनी एपेनबेक जर्मनी की लेखिका, इनको जो है उनके उपन्यास जो है काइरोस करके जो है उनके उपन्यास के लिए इनको दिया गया है। तो एपेनबेक जो पहली जर्मन लेखक जो इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। माइकल टॉपमैन के द्वारा जो किताब का अनुवाद किया है, यह किताब 1980 के दशक के पूर्वी बर्लिन के एक युक्ति व युद्ध पुरुष के बीच जो है संबंध को जो है ये जो है बताया गया है, ठीक है जी। इसके बाद देखेंगे प्रतिष्ठित सा पुरस्कार। तो प्रतिष्ठित सा पुरस्कार जो है प्राप्तकर्ता खगोल वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी जो भारतीय मूल के जो है अमेरिकी नागरिक हैं। यह पुरस्कार उनको जो है मिली कैंगेट पल्सर, गामा किरण, विस्फोट, सुपरनोवा, अन्य परिवर्तनशील जो खगोलीय पिंडों के बारे में उनके अभूतपूर्व खोजों के लिए दिया जाएगा। कुलकर्णी, ठीक है, विशेष देखेंगे कुलकर्णी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भौतिकी, गणित और खगोल विज्ञान के जो है प्रोफेसर हैं, ठीक है। तो प्रतिष्ठित सा पुरस्कार हमारे भारतीय मूल के जो है
आर कुलकर्णी, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया। ठीक है, अमेरिकी नागरिक है, हमारे भारतीय मूल के हैं। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य घोषित किया गया। ठीक है, नागालैंड जो स्टेट है इसको सर्वश्रेष्ठ बागवानी राज्य घोषित। कृषि नेतृत्व पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 2008 में जो की गई थी। नई दिल्ली में आयोजित 15वां कृषि नेतृत्व पुरस्कार सम्मेलन 2024 में नागालैंड को बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया है। नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड ने 3 बागवानी फसलों के सफलतापूर्वक जीआई टैग प्राप्त किया है। ये फसलें जिसमें आपका नागा मिर्चा, नागा ट्री टमाटर और नागा स्वीट खीरा, ये सभी जो है पुरस्कार ये जो है दिया गया है या जीआई टैग भी प्राप्त किया गया। ठीक है, एक जो है। इसके बाद देखेंगे पुलित्जर पुरस्कार। अमेरिका के दैनिक समाचार पत्र द न्यूयॉर्क टाइम्स ऑफ द वाशिंगटन पोस्ट को वर्ष 2023 में जो है गाजा के युद्ध के लिए जैसे घटनाओं उल्लेखनीय कार्य के लिए 3 श्रेणियों में प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। समाचार एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस अमेरिका में वैश्विक स्तर पर प्रवासियों को आवागमन कवरेज के लिए फीचर के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, मतलब जो है पुरस्कार जीता है। 7 अक्टूबर से इजराइल में किए गए हमले उससे बाद भी परिस्थितियों को लेकर उल्लेखनीय पत्रकारिता न्यूयॉर्क टाइम्स को 2 पुलित्जर पुरस्कार और एक विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा समाचार एजेंसी राइटर ने फोटोग्राफिक श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। प्रोपिलिका ने प्रतिष्ठित लोक सेवा पब्लिक सर्विस पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्थापना जोसेफ पुलित्जर हंगरी मुल्क है जो है हंगरी शहर के मूल जो है अमेरिका के निवासी थे। 1904 में इस स्थापना किया गया था। शुरुआत 1917 में। उद्देश्य पत्रकारिता, कला और संस्कृति में उत्कृष्टता के लिए प्रोत्साहित करना है। विशेष पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। ठीक, तो ये जो पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में खास करके गाजा युद्ध में जो है आपका न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन जो पोस्ट को ये जो इस साल यहाँ पर जो है ये पुलित्जर पुरस्कार इनको दिया गया। समाचार एजेंसी द एसोसिएटेड प्रेस, ये खास के ये सभी जो पत्रकारिता के जो क्षेत्र में इसको दिया गया। थ्योरी तो हम देख लिए हैं। चलिए एक बार क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। 33वें, ठीक है, यहाँ पे जो है 33वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? प्रभा वर्मा। याद रखिए ये 33वें यहाँ पे जो है सरस्वती सम्मान से किसे 2024 में सम्मानित किया है? तो प्रभा वर्मा को याद रखना है। एबेल पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको जो है मिशेल टैनग्रेंड जो फ्रांस के रहने वाले हैं इनको जो है एबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया। तो इसका बी ऑप्शन मिशेल टैनग्रेंड जो फ्रांस के रहने वाले। थर्ड है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डुग ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख कौन बने हैं? तो ये आपका जो है नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ डुग ग्याल्पो प्राप्त करने वाले पहले विदेशी प्रमुख बने हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, तो ये जो है क्रिस्टीना पिचकोवा, ये जो चेक गणराज्य के रहने वाले हैं। तो 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 में खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जितने भी एमसीक्यू हैं। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? ये जो है टीएम कृष्णा को। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया है टीएम कृष्णा को। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है केपीपी नाम्बियार पुरस्कार 2024 में जो किसे सम्मानित किया गया है? तो एस सोमनाथ जी। एस सोमनाथ कौन है? अभी इसरो के जो है चेयरमैन हैं। ठीक है जी, तो ये जो पुरस्कार है एस सोमनाथ जी को दो, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इनको दी है केपीपी नाम्बियार पुरस्कार। ठीक है जी, तो आपको एस सोमनाथ याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 58 है 58वें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपके राम भद्राचार्य जी और गुलजार। ठीक है, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है भद्राचार्य जी और गुलजार, मतलब जो है सी ऑप्शन ए और बी दोनों इसका जो है करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपका जो है शाहरुख खान को। याद रखिएगा, तो ये जो है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ये जो पुरस्कार शाहरुख खान को दिया गया। इसके बारे में सभी को पता है। रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 किसने जीता है? यहाँ पे पंकज कुमार चटर्जी। ठीक है, इनको जो है लेखन के क्षेत्र में दिया गया है रोमेन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार पंकज कुमार चटर्जी। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है। ठीक है,
लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्यारेलाल शर्मा, ठीक है, इनको लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये आपके प्यारेलाल शर्मा जी को। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया आपके नोएडा प्राधिकरण को, ठीक है। तो अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए जल योद्धा पुरस्कार 2024 सम्मानित किया है नोएडा प्राधिकरण को। अगला क्वेश्चन है, 5वें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो ये आपके यतिन भास्कर दुग्गल को, ठीक है, इनको 5वें राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार इन्होंने यति भास्कर दुग्गल ने जीता है। 13 क्वेश्चन है, किस देश को खतरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आपको जो है भारत याद रखिएगा। तो भारत को खसरा और रूबेला चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत को। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 96वीं, ठीक है, 96वें जो है अकादमी पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? ये जो है आपका किलियन मर्फी, याद रखिएगा इनको। 96वें अकादमी पुरस्कार, ठीक है, ये जो है जिसको हम ऑस्कर अवार्ड के नाम से जानते हैं, ठीक, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया किलियन मर्फी के लिए, ठीक है, कि मतलब ये जो एक्टर है इनको दिया गया है किलियन मर्फी। चलिए आगे का जो प्रमुख ऑपरेशन है हम उसको कल देखेंगे। ऑपरेशन इंद्रवती किसके द्वारा चलाया गया था? भारत सरकार। किस देश में फंसे लोगों के लिए चलाया गया था? इस तरह के ये जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कल जो है कवर करेंगे। आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।